हेलो दोस्तों, सबको राधे राधे, जय सीताराम। तो आज मैं आपको सच्ची कहानी सुनाती हूँ जो ओरछा की। आपने सुना होगा झांसी के साइड में ओरछा है, वहाँ राज सरकार राम की ही है। तो जो ओरछा की रानी थी वो प्रभु की भक्त थी, राम को दिल से चाहती थी। जब राम जी की चर्चा हुई तो उनकी दिल में ऐसी लगन लगी, नंगे ही पैर वो जंगल में भटकने लगी। कहने लगी मुझे तो राम के दर्शन पाना है और मैं राम को अपने साथ में लेके आऊंगी। तो वो जंगल में चली जाती है। उसके बाद में प्रभु को कहते राम तो घट घट के जानने वाले हैं। राम जी को पता चलता है कि मेरी कोई दासी है, वो मुझे याद कर रही है। लक्ष्मण जी से बोलते हैं कि लक्ष्मण जी आप मेरे साथ चलो, और एक माता हैं वो मुझे याद कर रही हैं। लक्ष्मण जी बोले हाँ भाई कोई बात नहीं है, चलते हैं। दोनों भाई आ जाते हैं जंगल में और यहाँ देख के कहने लगे आप राम लक्ष्मण है। कहने लगे हाँ हम राम लक्ष्मण है और आपने हमें याद किया, इस वजह से हम आए। बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है, आप हमसे क्या चाहती हैं। कह रहे प्रभु जी मेरी तो एक इच्छा है कि मैं आपको अपने ओरछा में ले जाऊंगी और आपका एक मंदिर बनवाऊं। और मेरी इच्छा ये है कि बस आपको जब भी मैं रसोई के अंदर जाऊं, रसोई के सामने आपका दरवाज़ा हो, और जब भी मैं रसोई में जैसे जाऊं और आपके दर्शन हो जाए मुझे, बस मैं ये चाहती हूँ। अब भगवान सोचने लगे कि बताओ इतनी मतलब लगन से ये पैदल मेरे पास आई है और जंगल में भटक रही है, नंगे पैर है, और दर्शन के लिए कह रही है मैं रसोई में से दर्शन मतलब हाँ मंदिर बनवाऊंगा, रसोई में से दर्शन करूंगी। तो राम जी हंसने लगे, कह लगे कोई बात नहीं तुम्हारी इच्छा मैं पूरी करूंगा, लेकिन एक मेरी भी शर्त है। कह लगे हाँ प्रभु जी बोलो आपकी क्या शर्त है। कह रहे अगर मुझे कहीं भी तुमने उतार दिया या रख दिया तो फिर हम वहीं पत्थर के बन जाएंगे। राम जी ने उनसे बोला कि हम वहीं मूर्ति बन जाएंगे। तो वो कहने लगी नहीं ऐसा नहीं होगा, मैं आपको उतारूंगी नहीं, जब इतनी दूर से ले जा रही हूँ आपको तो उतारूंगी क्यों। अब ये कंधे पे रखे, राम जी छोटे से हो गए, उनके कंधे पे आ गए। कहने लगे प्रभु जी अब आपको मैं अपने महल में ले जाऊंगी। और राम राम रटते रटते अपनी ओरछा में आ जाती है। फिर एक ओरछा के पास में एक चबूतरा था काफ़ी बड़ा, तो वो चबूतरा पे बैठ गई राम को लेके कंधे पे, और उसने ऑर्डर दिया कि रसोई के सामने मेरा एक मंदिर बनाओ जल्दी से जल्दी। अब जो मिस्त्री वगैरह थे वो मंदिर में लग गए, राम का मंदिर बनाया, बहुत विशाल मंदिर बन के तैयार हो गया। उसके ऊपर सोने के कलश वगैरह रखवा दिए रानी ने। उसके बाद कहने लगी कि सही है ना, रसोई में से नज़र तो आएंगी मूर्ति, ये राम जी मेरे नज़र तो आएंगे। तो मिस्त्री बोले कि हाँ ठीक है सही है, हमने सही मंदिर बना दिया है। तो कहते हैं ना प्रभु तो सबको जानते हैं, तो प्रभु ने वो बात याद भुला दी उनकी कि क्या वचन लिए थे। फिर कहने लगे राम और लक्ष्मण से कहती है कि अरे प्रभु जी आप थोड़ा यहीं रुको और मैं ऊपर रसोई में जाके देखती हूँ कि आपकी मूर्ति मुझे नजर आएगी कि नहीं। इतने में राम लक्ष्मण को उतार के वो चबूतरे पे खड़ा कर देती है और फिर रसोई में जाती है। रसोई में से देखती है कि हाँ मंदिर सही है और मूर्ति भी मुझे नजर आई है। फिर आके देखती है तो वहाँ चबूतरे के ऊपर राम लक्ष्मण मूर्ति बन गए। दोस्तों तो वो मूर्ति आज भी आप लोग ओरछा में जाओगे तो राम सरकार के जो मंदिर है वो चबूतरे ही के ऊपर है। उससे थोड़ा आगे हरदोल है, उनकी समाधि भी है वहाँ पर। तो दोस्तों ये सच्ची कहानी है बिल्कुल, और वहीं पर उनका मंदिर बन गया। और जो मंदिर था उसमें वैसी ही मूर्ति है, लेकिन दोस्तों साक्षात जो राम जी है उनकी मूर्ति सिर्फ वहीं पर मिलेगी जो ओरछा में है, क्योंकि वो उसे सजीवर लाए थे। तो दोस्तों आपको मेरी कहानी कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो दोस्तों तो आप शेयर करना, लाइक करना और अपने दोस्तों को सबको भेजना, और बेल बजाना मत भूलना दोस्तों। और आप जब भी जाएं तो राम सरकार के जरूर दर्शन करके जाएं। एक बार मेरे कहने से ओरछा जरूर जाइए। राधे राधे, सीताराम।